आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू किया जल सत्याग्रह। पानी भरने को लेकर हुआ विवाद, महिला के साथ की गई मारपीट। महीनों से न्याय के लिए भटक रहे फौजी ने एसपी से लगाई गुहार और प्रिंसिपल और छात्रा के वायरल वीडियो को लेकर उच्च स्तरीय जांच शुरू। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कुछ दिनों पहले एक छात्रा और स्कूल की प्राचार्य का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर छात्रा को प्राचार्य द्वारा ब्लैकमेल करते सुना जा सकता है। उसी को लेकर अब कार्यवाही शुरू हो गई है। क्या कहना है उच्च अधिकारियों का, आप भी सुनिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। आप सभी ने इसे जरूर सुना होगा और सच भी है। गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र माना गया है। गुरु की वजह से ही हम सब अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वासना बुद्धि से बड़ी हो जाती है, तब समाज को शर्मसार करने वाले मामले सामने आते हैं। कुछ दिनों पहले एक छात्रा और स्कूल के प्राचार्य का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें छात्रा को प्राचार्य द्वारा ब्लैकमेल करते सुना जा सकता है। बताया जाता है कि छात्रा किसी अन्य छात्र के साथ खड़ी थी, जिसको देखते हुए उसके प्राचार्य द्वारा ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। उसी को लेकर अब कार्यवाही शुरू हो गई है। क्या कहना है उच्च अधिकारियों का, आप भी सुनिए। अभी आना होगा स्कूल के बाहर कहीं। स्कूल में स्कूल में सर अभी कुछ टाइम पर सर नहीं है सर, आप जब बुलाएं तब आ जाऊंगी सर। लेकिन सर प्लीज हमारे से मत बताइए सर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं तो बता रहे हैं ना, अभी आओ। यहाँ मैं बैठा हूँ ऑफिस में। सर किस बहाने से? बहाने से आ गया और क्या? सर सॉरी सर, लास्ट टाइम के लिए जो से दोबारा नहीं मिलोगे कभी सर। नहीं तो आओ ना, इसलिए कह रहा हूँ ना। सर मेरे घर मत बताइए सर कुछ भी। नहीं ना तो बट अलोन है ना। क्या सर? यू कम टू अलोन। सर मैं बस हाँ सर सर जब बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगी, लेकिन सर मेरे घर मत बताइए। सॉरी सर। तो अभी मैं बैठा हूँ। यस सर। है ना, के अलावा कोई नहीं है। यस सर। हाँ सर तो कितने घंटे के लिए आना है? अरे हो गया, आ जाओ। घंटे तो हो लगेंगे। क्या सर? घंटे तो हो लगेंगे, आधा पौन घंटा। स्कूल के बाहर कहीं नहीं आ सकते हैं? नहीं स्कूल में। ठीक है सर, जहाँ बुलाएं तो वहाँ जाऊँगा सर। प्लीज मेरे घर मत बताइएगा कुछ भी। मैं बैठा हूँ ऑफिस में। सर अगर नहीं आ पाई अभी तो फिर हम तो चले जाएंगे ना। क्या? हम फिर चले जाएंगे। ओके सर। सर प्लीज लेकिन मेरे घर मत बताइए सर, अब जब बुलाएं तब आ जाऊंगी अगली बार से। ओके, लेकिन आज टुडे। सर प्लीज हाँ सर आ जाओ, लेकिन मेरे घर मत बताइए सर। ठीक है, तुम आओ तो मैं बताता हूँ। ठीक है सर प्लीज सर मेरे घर मत बताइए। ओके जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। अरे नो ओके यू कम। आई सॉल्व द प्रॉब्लम है। यू कम इमीडिएटली, आई सॉल्व द प्रॉब्लम। सर प्लीज यस सर आई कम, पर सर आप किसी से बताइए नहीं सर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। यू कम, आई सॉल्व द प्रॉब्लम, आई वेट हियर। मैं बसाऊँ ना सर, मैं ही बसाऊँ ना। और क्या? यस सर। और किसी को नहीं है ना? क्या सर? और किसी को नहीं इधर उधर? यस सर। हाँ सर आप बोले थे ना कि नहीं बताना किसी को, तो मैं नहीं बताई कि वो वाली बात किसी को हमारे बीच में। ये हमारे तुम्हारे के बीच में। यस सर। है ना? यस सर। कम टू मी। सर हाँ सर आप जब बुलाएंगे मैं आऊँगा सर, लेकिन सर प्लीज मत बताइएगा मेरे घर में कुछ भी। अरे नो, ये आई सॉल्व द प्रॉब्लम,
You come here and I solve the problem. सर आपने बोला था कि कॉम्प्रोमाइज के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो सर फिर आप नहीं बताएंगे ना कुछ भी? No. उसमें अभी हमारी जेडी साहब से बात हुई है कि ये मामला कुल संदिग्ध तो दिख रहा है, यद्यपि अभी इसमें वास्तविकता क्या है इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो हमें डाउट लग रहे हैं उसके आधार पर हम जो प्रारंभिक स्तर पर कार्रवाई कर सकते हैं उसको हम कर रहे हैं। हमारे जिला लेवल की जो एक समिति बनी होती है, आंतरिक परिवार समिति, उसमें महिला जो होती हैं उसकी चेयरमैन होती हैं। तो हमारे ज़िले की ये टीम बनी हुई है, उस टीम से हम उसकी जांच करा रहे हैं और जांच के बाद उसकी जो वास्तविकता होगी हमारे सामने आएगी तो फिर हम उस पर कार्यवाही करेंगे। सर आपने पूरी ऑडियो सुनी है, आपके ही विभाग का एक प्रचार है, उसका नाम सीधे सीधे, उसकी आवाज़ सीधे सीधे पहचानी जा रही है। तो क्या आप ये नहीं मानते एक बड़ी घटना हो जाएगी अगर इसमें जल्दी ध्यान नहीं दिया? नहीं, तभी तो हम उस पर बिल्कुल सीरियस हैं, उस घटना के प्रति हम सीरियस हैं। जैसे टीएल बैठक से भी निकले हैं, हम सीधे जा रहे हैं। हमारी चर्चा ही हो रही थी अभी, हम चल करके वहाँ पर एक आदेश करते हैं और हमारी समिति जो है वो जा करके उसमें आज ही उसका परीक्षण करेंगे। क्या सर आपके द्वारा उस लड़के से संपर्क किया गया जिस लड़के के साथ ये घटना हुई? नहीं, चूँकि ये हमें कल छुट्टी के दिन जानकारी मिली, तो छुट्टी के दिन हम एक तो मुख्यालय में थे नहीं और उससे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हम उससे जल्दी संपर्क करके और वास्तविकता की जानकारी लेने। सर अभी तक ये नहीं किया जा सकता था कि जब तक ये मतलब ऐसी बड़ी घटना हुई है जब तक उसको पद से किनारे करके और जांच की जाती है? नहीं, अभी ये अपने स्तर की बात नहीं है। ये बात तो वास्तव में जो मुझे अभी जेडी साहब ने बताया कि मतलब अपने भोपाल मुख्यालय तक ये बात पहुंच चुकी है और वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में है ये बात। अब उनका जो निर्णय होगा वही निर्णय। केंद्र की मोदी सरकार की वादा खिलाफी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू किया जल सत्याग्रह। उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग को मानते हुए कृषि बिल को समाप्त कर दिया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाते हुए आज जल सत्याग्रह शुरू किया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है, जो भी मांगे किसानों ने की थी उन्हें पूरा नहीं किया है। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ये आंदोलन चलेगा और क्या कहना है किसानों का, आप सुनिए। क्या मांगे हैं आप लोग? ये केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ ये संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक ये आंदोलन है। और संयुक्त किसान मोर्चे को जो 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने जब आंदोलन स्थगित किया गया था तब लिखित में पत्र आया था कि हम एमएसपी के लिए तत्काल जो है समिति बनाएंगे और वो समिति एमएसपी का रेट तय करेगी। और तमाम लखीमपुर खीरी मामला है और किसानों की शहादत का मामला है, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे लगाए थे उन मुकदमों की वापसी का मामला था, जिसमें लिखित आश्वासन 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के पत्र से हुआ था। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक एमएसपी के लिए कोई समिति नहीं बनाई गई और सरकार लगातार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है और एक भी मुकदमे सरकार ने वापसी का काम नहीं किया। कुछ मामले हरियाणा के अंदर वापसी की कार्रवाई हुई है, लेकिन पूरे राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, तमाम राज्यों में जो मुकदमे किसानों के खिलाफ लगाए गए थे, हजारों मामले, वो वापसी नहीं हुई है। जिसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे ने 11 अप्रैल से और 17 अप्रैल तक राष्ट्रीय काल किया है, जिसको लेकर आज 1 हफ्ते का प्रोग्राम रीवा में तय हुआ है। और आज शुभारंभ जो जल सत्याग्रह से संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार ये 7 दिन तक हमारा कार्यक्रम पूरे जिले में चलेगा और 17 तारीख को त्योथर में समापन होगा, जिसमें राष्ट्रीय नेता जो है वहाँ शिरकत करेंगे। महापंचायत के आधार पर वहाँ प्रोग्राम रखा गया है, जिसको लेकर के हम ये पूरे देश को बताना चाहते हैं और पूरे किसान साथियों को बताना चाहते हैं कि सरकार ने जो छल धोखा किया है हमारे साथ, हम सबको एक करके फिर से देश में आंदोलन खड़ा करेंगे। इसके लिए आज यहाँ जल सत्याग्रह करके हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार, मोदी शिवराज हाय हाय। नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन की ठोकर से जहां माता पिता की मौके पर मौत हुई, पुत्र की हालत गंभीर। गुस्साई भीड़ ने 2 वाहनों को फूंका, फिर पुलिस की कर दी पिटाई। वाहन चलाते समय अगर असावधानी होती है तो दुर्घटना हो ही जाती है। ये कोई नई बात नहीं है और ये भी कोई नई बात नहीं कि दुर्घटना के बाद लोग आपा खो देते हैं।
अगर वो समय रहते उस वक्त दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करें और उन्हें इलाज के लिए पहुंचाए तो संभव है कि जान बचाई जा सकती है। ऐसा ही एक मामला नईगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत जुड़मनिया गांव में कल देखने को मिला, जहां 40 वर्षीय सुरेश प्रजापति व उनकी पत्नी मुदनी प्रजापति अपने पुत्र के साथ रविवार की शाम खेत में गेहूं की कटाई करने गए हुए थे। खेत में काम खत्म करने के बाद दंपति देर शाम घर लौटते वक्त गेहूं का बोझा लाने के लिए रोड के किनारे साइकिल खड़ा कर तीनों लोग उसमें गेहूं का बोझा बांध रहे थे। तभी दूसरी दिशा से आ रहे तेज रफ्तार 4 व्हीलर ने अनियंत्रित वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों लोग साइकिल सहित हवा में उछल गए, जिस घटना में माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई। पुत्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने वाहनों में आग लगा दी। इस संबंध में हमने नवनीत भसीन एसपी रीवा से बात की। नईगढ़ी थाना क्षेत्र में कल 2 गाड़ियों का आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को सूचना गाँव वालों ने काफ़ी लेट दी। जब तक पुलिस को सूचना मिलती, ग्रामीणों ने काफ़ी उग्र व्यवहार किया और वहाँ पर दोनों गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया। और उसके पश्चात जब पुलिस पहुँची, पुलिस ने उनको समझाइश दी, तब ग्रामीण शांत हुए और एक जो उनमें से घायल था उसका इलाज कराया जा रहा है। अभी हमने आज अपने डीएसपी क्षेत्र के जो हैं उनको और 2 थाना के आसपास के प्रभारियों को भेजा है कि आइडेंटिफाई करें कि क्या वाकई में परिवार के लोग उसमें शामिल थे या अन्य किसी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और हमने अपराध भी पंजीबद्ध किया है जिन लोगों ने इस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया है। इसमें विशेष बात यह है कि कुछ लोगों ने भी हमको वहाँ से फ़ोन करके बताया और ये जानकारी हमको थाने से भी मिली कि इस उग्र व्यवहार की तुलना में अगर जो घायल हैं उनको पहले अस्पताल पहुँचाने का प्रयास किया जाता तो शायद उनमें से एक व्यक्ति की जान हम लोग और बचा सकते थे। तो हम अपील भी करना चाहेंगे लोगों से कि हम लोग घटना के बाद फ़ोटो वीडियो बनाने में व्यस्त ना होकर एक मानव जीवन को बचाने में अपना योगदान दें, सूचना देने में 100 नंबर पर फ़ोन करने में योगदान दें। तो उसके पश्चात हमें भी लगेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया है और ऐसी घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। पानी भरने को लेकर हुआ विवाद, महिला के साथ की गई मारपीट, महिला ने एसपी ऑफिस में सौंपा ज्ञापन। मनिकवार थाना क्षेत्र की रहने वाली सिलपरी गांव की रन्नू साकेत पति अनिल साकेत आज एसपी कार्यालय पहुंची और बताया कि गांव के रहने वाले राजभान उग्रसेन सिपाही प्रतिभा और उनकी मां ने उस समय मारा जब वो पानी भरने गई थी। पास में ही मिट्टी रखी हुई थी जिसमें उसका मासूम बच्चा चढ़ गया। तभी उक्त लोगों ने मारपीट की और क्या कहना है रन्नू का आप खुद सुनिए। नले में पानी भर रहे हैं, हमारा लड़का गिरे हैं, माटी रखी रही तो गिरा दे रहे हैं, चढ़े रहे गिर गया रहा। तो राजा राम आए हैं पहले, फिर प्रतिभा आई हैं, फिर उनका अम्मा आई हम, फिर मारी हम, फिर सिपाही और सूरजभान आए हैं, उग्रभान फिर आए हैं तो मारी हैं और 2 जन। काहे के लिए मारपीट की आपके साथ? लड़का माटी में चढ़ गए रहे हैं। तो क्या करती हैं वो? घर में रही, मम्मी आई हैं, फिर मम्मी को मारे लागे हैं सब जन लग के। विवाद काहे का था? ऐसा ही नले के बारे में। क्या था? नले में यहीं पानी वानी का छींदा थे भराई का। खाने गई थी आप लोग? हाँ, पानी भरता ही आ रहे हैं नले में, माटी कुराए हैं नले के बाजू में। कौन से थाने का मामला? महिला से न्याय के लिए भटक रहे फौजी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। श्रीनगर में पदस्थ सैनिक सुग्रीव साहू, जो वर्तमान में इलाहाबाद में अटैच हैं, अपनी जमीन के सीमांकन के लिए महीनों से भटक रहे हैं, किंतु उनके मुताबिक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की जा सकी है। न तो प्रशासन सुन रहा है, न पटवारी, न कलेक्टर, न सीएम हेल्पलाइन में सुनवाई हो रही है। सुग्रीव ने बताया कि सोहागी थाना में एफआईआर कराने गए, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। जरूरी है, इसलिए आज एसपी से वो मिलने पहुंचे। हमारी जमीन का सीमांकन था जिसमें भूमाफिया फरसन खुद की जमीन पर कब्जा करने नहीं दे रहे हैं। हमने पुलिस एफआईआर की पुलिस थाना सोहागी में, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी जमीन का मैं सीमांकन कराना चाहता था, लेकिन एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी की मिली भगत से हमारी ज़मीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा है। और पुलिस को हमने इन्फॉर्मेशन दी, एफआईआर दी कि हमें माफिया फरसन अपने ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं, मकान निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए मैं आज एसपी ऑफिस में आया था
एसपी साहब को मैंने ये अपना कंप्लेन दिया हुआ है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कौन से थाने का मामला? ये सुहागी थाना का मामला है। इस मामले में कलेक्टर के पास गए थे? हमने डीएम साहब को भी दिया, एमपी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन दिया, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एसपी साहब से मिलने क्या बात है? ये एसपी साहब से मिलने गया, लेकिन एसपी साहब से अभी नहीं मिल पाया। मैंने एप्लीकेशन उनको दे दिया है। ये तो जमीनी मामला है, आप भी जानते हैं, और कलेक्टर से। हाँ, ये जमीनी मामला है, लेकिन जो अराजक तत्व हैं, भूमाफिया पर्सन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जमीनी मैटर है, राजस्व विभाग का मैटर है, लेकिन राजस्व विभाग उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसकी वजह से मैं आज 7 महीने से तहसील का चक्कर और डीएम ऑफिस का चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहां पे तैनात है? और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। सीधी में हुए पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। आम आदमी पार्टी द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि विगत दिनों सीधी में हुए पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये सीधा चौथे स्तंभ पर हमला है, जिसको आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी आम आदमी पार्टी ने की है। ये शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन सौंपा, और ये ज्ञापन जो है पूरे मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी की पूरी इकाई जो है, ये जो सीधी के अंदर में जो पत्रकारों के साथ में जो घटना घटी थी, जिस प्रकार की घटना घटी है, ऐसे जो है पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है, जबकि इस प्रकार से कपड़े उतरवा के ऐसा काम किया जाता है। इसी बात के लिए पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ जो है आम आदमी पार्टी ने आज जो है ये ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है, और इस पत्र के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के चौथे स्तंभ पे जो हमला है, उसको जो है दबाकर आप जो है किसी प्रकार ने, जो कि लोग पत्रकारों ने अपना जो विधायक आपके विधायक के लिए जो चलाया है, उसके जो है तो विधायक पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके द्वारा दबाव में देकर जो है वहाँ के थाना प्रभारी के द्वारा ऐसा काम कराया गया। इसी बात को लेकर हम सभी लोग जो है आज रीवा इकाई जो है ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पहुँचे थे। स्ट्रॉ रीपर के संबंध में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय कॉफी हाउस में एक पत्रकार वार्ता की। गेहूं की पैदावार सिंचाई बढ़ने के कारण पूरे जिले में अपनी ऊंचाई पर है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि मजदूर मिलते ही नहीं हैं। वहीं हर साल पंजाब से हार्वेस्टर लाकर किसान कटाई करते हैं। स्ट्रॉ रीपर एक कृषि उपकरण है जिससे आप अनाज के डंठल को काट, थ्रेश और साफ कर सकते हैं। खेत में कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के बाद गेहूं के डंठल रह जाते हैं, इसलिए उन्हें काटने, थ्रेशिंग और साफ करने के लिए किसान स्ट्रॉ रीपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 7 अप्रैल को एक आदेश के बाद से जिन हार्वेस्टर में स्ट्रॉ रीपर नहीं लगा है, उनकी कटाई पर रोक लगा दी गई। आदेश आते ही पुलिस वसूली में जुट गई है और किसान परेशान है। कि प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस कमेटी ने बताया कि जल्द ही कार्यवाही करने की बात की गई है। कलेक्टर को देखिए, परिस्थिति ये बनी है, इस जिले में सर्वाधिक परेशान किसान हो रहा है, और जब मौके का प्रश्न आता है तब किसान के ऊपर कहर बरसने लगता है। जैसे इस समय रबी की फसल पूरी आ गई है, गेहूं में कटाई लग गई है, लेकिन गेहूं के कटाई के साथ साथ गेहूं जलना भी शुरू हो गया है। बिजली का तार कट गया, अभी हरदुआ गाँव में कलह कट गया। ये तिवारी जी वगैरह बैठे हुए हैं, इनका पूरा लाखों की जितना गेहूं है वो स्वाहा हो गया। तो इस तरीके से दूसरा मैंने मुद्दा उठाया था, कलेक्टर साहब से कहा कि जो कटाई के लिए हार्वेस्टर का प्रयोग होता है, पिछले कई वर्षों से वो हार्वेस्टर का प्रयोग हो रहा है। उस हार्वेस्टर में उन्होंने एक नया अभी 20 तारीख को आदेश कलेक्टर साहब ने जारी किया कि उस हार्वेस्टर में एक्स्ट्रा रीपर जब तक नहीं लगाया होगा, मैंने भूसा भी बना दे वो मशीन, इस तरीके का ही हार्वेस्टर अब कटाई जिले में करेगा। इस तरीके का आदेश ना सतना जिला में है ना सीधी जिला में है, केवल रीवा जिले में ये आदेश हुआ। उसके चलते पुलिस वालों ने क्या शुरू कर दिया, पुलिस वालों ने पकड़ के उन हार्वेस्टर वालों को जिनके पास एक्स्ट्रा रैपिड नहीं है, वो बेचारों को पकड़ना शुरू कर दिए। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज।
हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले में अपराधों व अपराधियों में लगाम लगाने के लिए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के नेतृत्व में जिले भर में हाका अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन में चलाए जा रहे हाका अभियान को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन में चलाए जा रहे हाका अभियान को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में लगातार अपराधियों को हाँकने हाका अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विश्वविद्यालय पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ले का पैदल भ्रमण किया। वहीं बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने रोड पर ही क्लास ली और समझाइश भी दी। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू किया जल सत्याग्रह। पानी भरने को लेकर हुआ विवाद, महिला के साथ की गई मारपीट। महीनों से न्याय के लिए भटक रहे फौजी ने एसपी से लगाई गुहार और प्रिंसिपल और छात्रा के वायरल ऑडियो को लेकर उच्च स्तरीय जांच शुरू। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।